हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हमने 11 जुलाई से एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है मास्टर इन करंट अफेयर्स। इसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस, पर्सन इन न्यूज़, समिट्स और मिसलेनियस जो कि विविध रहेगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। और ये क्लास हमारी रोजाना सुबह 7 बजे रहेगी। और भी क्लासेस जो कि आपके यूपी पीसीएस, आपके हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इन सभी के लिए हम नया एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो इसके लिए जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, एलन मस्क ने ट्विटर को जो उनके साथ डील हो रही थी उसका 44 बिलियन में खरीदने की जो डील हुई थी उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये क्यों चर्चा में रही, क्योंकि हाल ही में ये देखा गया था कि ट्विटर को एलन मस्क खरीद रहे थे। तो वो अब जो डील हो रही थी 44 बिलियन की वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो ये है। अगर हम इस न्यूज में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें तो ये देखा जाएगा कि ट्विटर के सीईओ कौन है, तो वो है पराग अग्रवाल। ट्विटर का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 21 मार्च 2006 को। और जो ट्विटर का मुख्यालय है वो है आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपका पड़ता है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, तो अब अगर यहां से इस पूरी न्यूज में से अगर कुछ चीज निकाली जाएगी तो वो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। भारत के जीएम डी गुकेश ने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीत लिया है। किस व्यक्ति ने जीता है? डी गुकेश ने। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये। क्यों? क्योंकि जो गिजोन शतरंज मास्टर है वो किसके द्वारा जीता गया? वो जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। तो अगर इनके बारे में अगर हम कुछ जाने तो वो देख लेते हैं। भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिजोन शतरंज मास्टर को जीत लिया है। ब्राजील के जीएम अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अब अगर सेकंड पोजीशन पे देखा जाए तो कौन रहा? वो रहे आपके ब्राजील के कौन? अलेक्जेंडर फियर। ठीक है, यहां से यही दो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यही याद रखनी है। अगर हम और कुछ इसके बारे में और देखें तो वो यह बात है कि 2700 की एलो रेटिंग को पार कर जाते हैं तो विश्वनाथ आनंद, कृष्णन शशि किरण, पी हरिकृष्णा, विदित गुजराती और बी अधिवान के बाद गुकेश ऐसा करने वाले कौन से भारतीय बन जाएंगे? कौन से नंबर के? 6ठे नंबर के। अभी इनके पॉइंट कितने चल रहे हैं? 2693। अगर इन्होंने 2700 पॉइंट्स, कितने? 2700 पॉइंट्स गेन कर लिए तो ये 6ठे भारतीय बन जाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो 5 भारतीय कर रखे हैं मैंने उनके नाम बता दिए हैं, विश्वनाथ आनंद, कृष्णन शशि किरण, पी हरिकृष्णा, विदित गुजराती और बी अधिवान। तो यहां से ये पॉइंट रहे। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। रूवन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर रहा। कौन पहले स्थान पर रहा है? झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर रहा है रूवन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो आप सभी को पता होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूवन मिशन, ठीक है, और शहरी मंत्रालय, इन सब के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। एक औपचारिक घोषणा के अनुसार झारखंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूवन मिशन को जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पे रखा गया। ठीक है, कौन सा स्टेट रहा? वो रहा है आपका झारखंड। नतीजन राज्य मिशन की समग्र रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। डेल्टा रैंकिंग में राज्य के स्कोर में पिछले महीने की तुलना में 1.93 तक के जो अंक में वृद्धि की गई थी, जो 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक की वृद्धि है। ठीक है, तो अब ये 8वें स्थान पर हो गया है और जो जून की रैंकिंग आई है उसमें सबसे टॉप पे रहा है। अगर हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अगर हम देखें तो क्या है वो है राज्य ग्रामीण जो विकास विभाग है उसके सचिव कौन है? डॉक्टर मनीष रंजन। और मनरेगा के जो आयुक्त हैं वो हैं राजेश्वरी बी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। कौन सा देश? भारत। अपना भारत
68 नंबर का देश बन गया है, जो कि इंटरपोल के बाल यौन शोषण के डाटाबेस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में अगर हम कुछ जानकारी लेते हैं तो क्या है, भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल शोषण, जो यौन शोषण होता है, ICSE अगर उसको नाम दिया जाता है शॉर्ट में, उसके डाटाबेस में शामिल हो गया है, जो इसे ऑडियो वर्चुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों जो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं, अपराध के दृश्यों के बीच में संबंध बनाने की अनुमति देगा। इंटरपोल के एक बयान के अनुसार CBI, जो कि इंटरपोल मामलों के लिए भारत का एक नोडल एजेंसी है, डाटाबेस में शामिल हो गई है, जिससे भारत इससे जुड़ने वाला 68वां देश बन गया है। ठीक है, यहां से न्यूज क्या बनेगी कि इंटरपोल के बाल यौन शोषण में भारत का नंबर कौन सा है, तो 68वां देश वो बना है। अगर कुछ और बिंदु पे नजर डालें तो क्या है कि एक खुफिया और जांच उपकरण डाटाबेस विशेष जांचकर्ताओं को बाल यौन शोषण के मामले पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें फोटोज, वीडियोस, ये सारी की सारी चीजें शेयर की जाती हैं। अगर हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें जो कि आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है, तो लियो, जो कि फ्रांस में है। इंटरपोल के इस वक्त अध्यक्ष कौन है, तो अहमद नसार अल रशीद। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 7 सितंबर 1923 में वियना में, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पे छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो खान मंत्रालय के द्वारा कौन से सम्मेलन की मेजबानी की गई है, 6 नंबर की। ठीक, 6 नंबर की यहां पे सबमिट हुई है। खान मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के पौराणिक संपदा जो समारोह के हिस्से के रूप में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पे हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली जो ये बैठक थी, उसमें केंद्रीय आवास मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्यान्न, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने, खाद्य, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे, खान मंत्रालय के सचिव आलोक टंडन और मंत्रालय के अन्य विशिष्ट अधिकारी वहां पे मौजूद थे। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको जानने के लिए सिर्फ न्यूज के तौर पर सही है, लेकिन याद करने का नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कौन से नंबर की मीटिंग हुई है, ये 6 नंबर की, और कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपके नई दिल्ली में। अगर इसके बारे में कुछ अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएं तो वो हैं आपके केंद्रीय आवास मंत्री कौन है, अभी श्री अमित शाह। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे। और सचिव खान मंत्रालय कौन है, श्री आलोक टंडन। ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री इनामुल हक का अभी हाल में निधन हो गया। ठीक है, किसका, इनामुल हक का, इनको पद्मश्री मिला था। तो इनके बारे में अगर कुछ जानकारी लें तो देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का हाल ही में निधन हो गया। वो 85 ईयर्स के थे। उनका ढाका स्थित आवास पर निधन हुआ और उन्होंने 28 सितंबर 1983 को वहां से लेकर 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2016 में एक्सु पदक, 2020 में स्वाधीनता पदक और उनके योगदान के सम्मान में भारतीय पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, पद्मश्री इनामुल हक के बारे में अगर कुछ और बातें जाने तो इनामुल हक एक बांग्लादेशी संग्रहालय विज्ञानी थे जो 1 मार्च 1937 से 10 जुलाई 2022 तक उनका जीवन काल है वो देखा गया है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 2014 में एक्सु पदक दिया गया था और 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 2020 में उन्हें भारत सरकार ने पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए और हक को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है जिसको हम पद्मश्री बोलते हैं वो दिया गया था। अब चौथा क्यों है, सबसे पहला भारत का मोस्ट
पावरफुल अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न। दूसरा है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। ठीक है, तो ये चौथे नंबर का माना जाता है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। कितने वर्षीय देखिए आप, जज्बा देखिए। 94 ईयर की जो भगवानी देवी हैं, कौन? भगवानी देवी। उन्होंने कहां पर? फिनलैंड में 100 मीटर की रेस में ये फर्स्ट प्राइज आया है, स्वर्ण पदक लेके आई हैं। तो यहां से जो जानने वाले क्वेश्चन है वो क्या है कि भगवानी देवी ने फिनलैंड में जीती। कहां पे जीती? फिनलैंड में। और भगवानी देवी का नाम आपको याद रखना है। 94 वर्षीय ये हैं, 100 मीटर की रेस में जीती है। चलिए अगर इनके बारे में और कुछ जान लें तो इन्होंने ये जो रेस है वो आपकी 24 टू 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, और शॉटपुट में कांस्य पदक अपने नाम किया। 35 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रतियोगियों के लिए वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप ट्रैक और फील्ड के खेल में आयोजित एक प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास शहरी मामले के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, इनकी जो न्यूज है वो हमने कल भी देखी थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब ये सारे नाम मैंने क्यों बताए? तो वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास के शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके भगवानी देवी को बधाई दी है। हरियाणा की जो भगवानी देवी हैं, तो हरियाणा पीसीएस जो आने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा की भगवानी देवी हैं। उन्होंने 94 वर्षीय थी। फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्हें बधाई दी, वहां के बंडारू दत्तात्रेय जो हैं उन्होंने बधाई दी। तो ये सारी चीजें इसलिए यहां से न्यूज में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबा जो डबल डेकर बना है वो कहां पे बना है? नागपुर में बना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए नागपुर कहां पे आता है, तो महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र में आता है आपका, और नागपुर सबसे लंबा हो गया है। कितने किलोमीटर का? 3.14 किलोमीटर के साथ सबसे नंबर 1 पे आ जाता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? मेघालय बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करेगा। कौन सा स्टेट? मेघालय। ठीक है, तो 300 करोड़ की राशि अगर खर्च करने वाला कोई स्टेट पूछा जाए तो वो मेघालय हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने सरकार की घोषणा में ये कहा कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि उसके लिए तय कर दी है। फिर डीआईटी जो के निर्माण पर अनुमति 8.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए एक रोड मैप लेकर आया है। ठीक है, अगर हम कुछ और जानकारी लें और कुछ और पॉइंट्स को देखें तो वो देख लीजिए। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल सांगमा जी हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। AI इन डिफेंस। ठीक है, क्या है? AI इन डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से देखना है आपको कि AI इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो ये आपकी देखनी है कहां पे हुई है, तो ये हुई है नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में हुई है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। और AI का मतलब यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्री कौन है। इसमें रक्षा मंत्री हैं आपके श्री राजनाथ सिंह। ठीक, चलिए और चीजें अगर हम देखें, अगर इसमें 75वीं वर्षगांठ की जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसकी जो और उसको अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट किए जा रही हैं चीजें। ठीक है, अगर कुछ अन्य पॉइंट्स पे नजर डालें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री आपको मैंने बताया श्री राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार हैं। काफी बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में और SSC के एग्जाम्स में।
अतिरिक्त सचिव कौन है इस वक्त? वो हैं आपके श्री संजय जाजू जी। ठीक है, चलिए, कल मैंने एक न्यूज और बताई थी, C4ISR सिस्टम जो था उसके बारे में भी बताया था, तो वो भी आपको न्यूज में रखना है। ये आज की न्यूज हमारी कंप्लीट हुई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट लग रही होंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं वहां से ली हैं, वहां से इन्हें इकट्ठा किया है, उसकी जानकारी इकट्ठी की है। और अगर इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, हम उस पर और काम करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।